अस्सलाम वालेकुम। पेशन गोई हुई है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ज़लज़ले आने के खदशात बहुत ज़्यादा हैं और ये प्रिडिक्शन किसने दिया है और ये क्यों हुआ है? ये काफ़ी मुश्किल होता है कि मतलब एक प्रिडिक्शन देना और लोगों को बताना कि ज़लज़ले आएँगे और लोगों ने रेड थंबनेल बनाए, उस पे लिखा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में शदीद ज़लज़ले के खदशात है कि ज़लज़ला आ जाए। अभी ये नामुमकिन तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आप मतलब एक प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि ज़लज़ले आ सकता है। ये जोन-सा है, ये इससे पहले म्यांमार में ज़लज़ला आया, फिर कुछ दिन पहले पेशावर और इस्लामाबाद में ज़लज़ले आए। तो अभी जो प्रिडिक्शन हुआ है ना, वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दोनों को हुए हैं कि ज़लज़ले आ सकते हैं और पेशन गोई हुई है। और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगले हफ्ते हो सकता है कि ज़लज़ला आ जाए। तो ये प्रिडिक्शन इतनी आसान नहीं होती कि मतलब हर बंदा प्रिडिक्शन दे रहा है, तो मैं भी प्रिडिक्शन दे दूँगा, आप भी प्रिडिक्शन दे देंगे, आप भी बताएँगे कि ज़लज़ला आने वाला फ्यूचर जो है वो बहुत बड़ा फ्यूचर है, तो हो सकता है। लेकिन ये जिसने किया है उसने बड़े समझदारी से बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा एनालाइज़ किया है और उसने उनसे कुछ एक्सपीरियंस अपने पास से लिए और तब वो जाके लोगों को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो अभी ये जिसने प्रिडिक्ट किया उसका नाम है अर्थक्वेक न्यूज़ रिसर्च सेंटर। उसने बताया है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आने के खदशात बहुत ज़्यादा है और 5 मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इससे पहले अगर आपको याद है तो कुछ महीने पहले तकरीबन 3 अक्टूबर 2023 को प्रेडिक्शन हुआ था, डच के साइंटिस्ट ने किया था। उसने ये बताया था कि जो है पाकिस्तान में ज़लज़ले आ सकते हैं। तो लोगों ने काफ़ी इशू उठाया था और लोगों को बड़ा खतरा भी था कि ज़लज़ला ना आ जाए और कुछ नुकसान वगैरह ना आ जाए। काफ़ी लोग परेशान थे इसकी वजह से। तो फिर क्या हुआ, वो ज़लज़ला आया लेकिन टर्की में आया। टर्की में ज़लज़ला जब आया तो उसने बड़ा नुकसान भी किया टर्की में। लेकिन ये था कि टर्की जो ममालिक थे वो अच्छे ममालिक थे, उन लोगों ने फिर उसको रिकवर भी करवा दिया, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आया। तो अभी ये प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, ये एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ से करते हैं। उससे ये अंदाज़ा लगाते हैं, जो बिजली वगैरह ना इसकी लहरों से अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब जो आसमान में बिजली वगैरह चलती है ना, उससे ये अंदाज़ा लगा सकता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, उससे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अर्थक्वेक का खदशा है कि ज़लज़ला आ जाए। तो अभी कई साइंटिस्ट ने ये रिजेक्ट किया है, कई साइंटिस्ट जो थे ये नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ, हो सकता है 2% 3% हो सकता है, लेकिन 100% ये कंफर्म नहीं है कि ज़लज़ला आ गए। और ये जो दूसरी प्रेडिक्शन मैंने आपको बताई, ये तकरीबन डच के साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्शन की है। और ये जो दूसरी अर्थक्वेक न्यूज़ रिसर्च सेंटर ने, ये क्या करते हैं, इसने ये प्रेडिक्ट किया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आ सकता है, लेकिन इसने ये प्रेडिक्शन दिया है, एनवायरनमेंट डेटा कलेक्ट करते हैं लोग, एनवायरनमेंट डेटा कलेक्ट करके उसके बाद ये प्रेडिक्ट करते हैं। तो उसके साथ क्या करते हैं, टेम्परेचर का भी ये ले लेते हैं और मौसम के जो बराबर मौसम होता है उसका भी ये प्रेडिक्ट करते हैं। ये पूरा डेटा कलेक्ट करके फिर वो लोग बताते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि ज़लज़ला आने वाला है। क्योंकि ये जो-सा है उनकी माज़ी में हुआ है, जब माज़ी में एक काम हो जाए तो उससे वो लोग एक्सपीरियंस लेके फिर आगे प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ज़लज़ला आएगा। लोगों ने बड़े रेड थंबनेल भी बनाए कि ज़लज़ला आ सकते हो, काफ़ी इश्यू इस पे चल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक, अपकमिंग वीक जो है उसमें ज़लज़ले आने के खदशात बहुत ज़्यादा हैं, पेशन गोई बहुत ज़्यादा हुई है। तो उसने बताया है, तो कई साइंटिस्ट जो है वो इनके साथ इत्तेफाक रखते हैं और वो कहते हैं कि ये सही बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है एनवायरनमेंट डेटा कलेक्ट के, टेम्परेचर लेके, ह्यूमिडिटी लेके, तूफानी हवा वगैरह, एनवायरनमेंट वगैरह का पूरा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये एआई पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये काम करते हैं। उससे ये डेटा को कलेक्ट कर रहा होता है, डेटा उससे मतलब उससे मालूम कर रहा होता है। तो कई साइंटिस्ट ये इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो है एआई के जरिए कर रहे हैं, तो शायद ज़लज़ला आ जाए, हो सकता है। अभी आधा क्यों, इसकी पॉज़ेज़ क्या हैं? मेन जो मसला है, जिस ज़मीन पर हम खड़े होते हैं ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर जो है वो पत्थरों का बना हुआ है। यानी जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ, आप खड़े, इसको क्रस्ट कहते हैं और इसकी जो नीचे लेयर है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। यानी वो पत्थरों का बना हुआ है, मुकम्मल उस पर पत्थर बने हुए हैं। उसकी नीचे जो लेयर आता है वो है एथिनोस्फीयर। ये एथिनोस्फीयर की वजह से होता है। कैसे होता है कि मतलब एशिया का और यूरोप का जो टेक्टोनिक प्लेट है ना, वो एक ही है, उसको यूरेनियन प्लेट कहते हैं। इस तरीके से अफ्रीकन प्लेट होता है, इस तरीके से अमेरिकन का अलग है, इस तरीके से सब कंट्रीज का अलग अलग प्लेट होता है। तो वो क्या करते हैं, जब टाइटैनिक और एथिनोस्फीयर, ये जब आपस में ये जो से चल रहे होते हैं, मतलब जमीन के अंदर इनकी गर्दिश हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है, तो ये जब आपस में टक्कर जाते हैं ना, तो उसी की वजह से जो है ज़लज़ला होता है और पहाड़ जो है इनकी हाइट बढ़ती है, पहाड़ों की पहाड़ उससे बन जाते हैं, ज़लज़ला बन जाता है, आतिशबाज़ पहाड़ फट जाते हैं, मुख्तलिफ वजूहात होते हैं ज़मीन के अंदर से। ये जो है ज़मीन के काफ़ी अंदर बहुत डीप होता है, वहाँ से ज़लज़ले आते हैं और वहाँ से जो है
ये जो आपस में टच होते हैं ना, तो तब ये आते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ शहद की। मेरे पास शहद का डब्बा है और मैंने उसमें एक सॉलिड चीज़ रखी, लकड़ी रखी। तो लकड़ी जब मैंने रखी, तो अगर मैं डब्बे को यूँ करूँगा तो शहद का डब्बा को अगर मैं यूँ करूँगा तो लकड़ी इस तरफ जाएगी, अगर मैं इस तरफ करूँगा तो वो इस तरफ जाएगी। ये एक माया पाम का शक्ल होता है, मतलब एक माया पाम शक्ल होता है। मतलब ना ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ना ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मतलब बीच का होता है। जैसे हम एक शॉपर चलाते हैं, जैसे मैंने आपको शहद की एग्जांपल दी, तो वो क्या होता है, वो मूवमेंट कर रहा होता है उसमें। तो ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा होता है। तो इसका एग्जांपल ऐसे हो गया कि एथिनोस्फीयर जो है वो शहद हो गया और टेक्टोनिक प्लेट जो है वो एक सॉलिड हो गए, वो लकड़ी हो गई। तो जब वो आपस में टकरा जाते हैं ना, तो ये जब आपस में यूँ टकरा जाते हैं तो यूँ ये पहाड़ बना लेते हैं, इससे वजह से पहाड़ बनते हैं, आतिशबाज़ पहाड़ पड़ जाते हैं और ज़लज़ले वगैरह आ जाते हैं। तो कई साइंटिस्टों का राय ये है कि ये इसी की वजह से होते हैं। अभी सवाल यहाँ ये पैदा कि ये प्रिडिक्शन जो हुए ये अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान का, जापान का और इंडिया का, इन 4-5 मुल्कों का ये प्रिडिक्शन हुआ है कि यहाँ पर ज़लज़ले आ सकते हैं। लेकिन जापान में इसलिए नहीं आ सकते कि उन लोगों ने घर जो है वो मैग्नेट से बनाए हुए हैं, उसको हैंग किया। उसके ऊपर घर रखे हुए हैं ताकि अगर ज़लज़ला वगैरह, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, तो उनको ये खदशात वगैरह नहीं होते हैं। वो जो है इस खदशात से अपने आप को उन लोगों ने बचाया है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आगे ही। तो इसलिए जो है काफ़ी साइंटिस्ट कहते हैं ये इंडिया जो है ये पहले बहुत पीछे था, अभी काफ़ी आगे गया हुआ है। क्योंकि जो हिमालय पहाड़ है ना, तो ये इर्द-गिर्द ममालिक है। यानी पाकिस्तान है, फिर चाइना है, फिर अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ में से इस तरफ इंडिया है। तो वो ये साइंटिस्ट कहते हैं कि इंडिया पहले बहुत इस तरफ था, अगर हम मैप के ज़रिए से देखें ना तो इंडिया बहुत इस तरफ था। अभी ये आगे की तरफ गया हुआ है और ये हिमालय पहाड़ के साथ मिले हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ ज़ोर लगाते हैं। जब ये वहाँ ज़ोर लगाते हैं तो ये जो साल भर में तकरीबन सेंटीमीटर, जो उनसे सेंटीमीटर के ज़रिए से पहाड़ जो है उनकी हाइट बढ़ती है। हर साल उनकी सेंटीमीटर के ज़रिए से हाइट बढ़ती है पहाड़ों की। तो उसी की वजह से जो है ये पहाड़ बनते हैं। तभी साइंटिस्टों ने ये प्रिडिक्ट किया है कि मतलब नेक्स्ट वीक में, आने वाले अपकमिंग में वीक में जो है ज़लज़ले आ सकते हैं। अब इसमें सवाल यहाँ ये पैदा हुआ कि तिब्बत का जो इलाका है ना, तिब्बत का, ये चाइना का एक इलाका है, वहाँ से जो है ये मिलता है। इसमें सबडक्शन होती है। सबडक्शन क्या होती है कि लेट्स सपोज ये इंडिया है और ये तिब्बत का इलाका है, तो ये आपस में ये ऊपर जा रहे होते हैं। मतलब ये ऊपर जब जा रहे होते हैं ना, तो ये तिब्बत का जो इलाका है ये ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, जो इंडिया का होते हैं वो नीचे आ रहे होते हैं। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये आपस में टकराव करते हैं। जब टकराव करते हैं तो तकरीबन पिछले 70-80 सालों से इसमें प्रेशर फँसा हुआ है। लाज़िमी बात है, ये तो आम बंदा भी ये समझता है कि अगर जहाँ प्रेशर होते हैं वो प्रेशर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे पानी होता है, पानी खड़ा रहता है, तो कहीं न कहीं जाने की कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं पानी निकल जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो-सा प्रेशर है ना, ये निकलना चाह रहा है और ये निकल सकते हैं, किसी टाइम भी निकल सकते हैं। तो इसलिए जो-से साइंटिस्टों ने ये अंदाज़ा लगाया है कि ये हो सकता है कि अपकमिंग वीक में जो-से है वो अंदाज़ा लगाते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। अब इसमें जो-से हम कंफर्म नहीं बता सकते, एक्यूरेट नहीं बता सकते, क्योंकि साइंटिस्टों का कहना है तो वो बता रहे हैं कि मतलब ज़लज़ला आने के खौफ़ बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पहाड़ है ये आपस में टकरे, उसमें प्रेशर है, तो ये किसी दिन भी हो सकते हैं, किसी टाइम भी हो सकता है, इसमें कोई कंफर्म नहीं है। आज हो सकते हैं, कल हो सकते हैं, महीने बाद हो सकते हैं, साल बाद हो सकते हैं, 10 साल बाद हो सकते हैं, ये प्रेशर निकलेगा। आम एक कॉमन बंदा भी इसको समझते है कि प्रेशर निकलेगा, तो इसकी वजह से ज़लज़ले जो है वो आ जाएँगे, ज़लज़ला हो सकता है, काफ़ी हादसात हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि ज़लज़ले के हादसात जो है ये जो प्रेडिक्शन हुए हैं, ये हो सकते हैं? यानी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।